उत्तराखंड में जल्द ही कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत तमाम ठेला रेहड़ी वालों को, साथ ही ढाबे वालों को अपने संस्थानों पर अपनी असली पहचान अंकित करनी होगी। इसी क्रम में उत्तराखंड के हरिद्वार में भी, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं, वहां पर भी जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी ठेला रेहड़ी वाले हैं और जो ढाबे वाले हैं, उनको जो लाइसेंस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है, उस लाइसेंस को अंकित करना होगा। साथ ही अपनी असली पहचान उजागर करते हुए अपना आधार कार्ड अपने पास रखना होगा। इसको लेकर के सत्यापन मुहिम का नाम दिया गया है। इसको लेकर के जिला अधिकारी धीरज गर्ब्याल ने अपनी बात करते हुए कहा कि हमने केवल इसलिए ये किया है क्योंकि कई बार हमने देखा है अन्य राज्यों से कुछ लोग आकर के यहाँ पर अपना काम करते हैं और बाद में इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसको लेकर के इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। जैसे जितने ढाबे वाले हैं, जितने खाना परोसने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने छोटे छोटे ढाबे बना रखे हैं, अगर उन लोगों ने अपना नाम प्रदर्शित नहीं कर रखा, टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं कर रखा है, और ऐसे लोगों का एक तो हम सत्यापन हम लोग कराते हैं। दूसरी चीज़ पे ये सारी व्यवस्थाएं जो लोगों को दिखे, जो भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं, उनको पता चले कि किसके वहाँ पे खाना खा रहे हैं। और जिन लोगों को ये परमिशन वगैरह दे रहे हैं हम एसडीएम लेवल पे, उसमें ये सुनिश्चित भी कराएंगे कि उसमें फूड की क्वालिटी भी हमारी अच्छी हो। तो खाद्य विभाग इसमें लगातार चेकिंग करेगा। वहीं बात करें हरिद्वार के एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल की, तो परमेंद्र सिंह डोभाल ने भी इस बात को कहा है कि आदेश में सिर्फ इतना कहा गया है कि जो उनके ओरिजिनल लाइसेंस हैं, जो उनके आधार कार्ड हैं, वो अपने संस्थानों पर अंकित करें, अपने नाम लिखें, ताकि जो आने वाला व्यक्ति है उसको पहचान हो सके कि वो किसके यहाँ खाना खा रहा है या किसके वहां पर उठ बैठ रहा है। क्योंकि हमने देखा है अमूमन कांवड़ यात्रा के दौरान कई बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि बाद में इससे विवाद बढ़ता है और झगड़े हो जाते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए इस आदेश को जारी किया गया है। लगातार कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके क्यूआर कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। वहीं बात की जाए अब राजनीति की, तो इस पूरे विषय पर राजनीति शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिशुपाल सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों ही दो धर्मों को बांटने का काम कर रही है, क्योंकि भाजपा की राजनीति केवल धर्म पर आधारित है। इसलिए देश में संविधान खतरे में है। अगर इस बात को विपक्ष कहता आ रहा है तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। भाजपा की सरकारें बौखला गई हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों ने निर्णय लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी रेहड़ी वाले हैं, फड़ वाले हैं, वो अपनी नाम पर टिक्का लगाएंगे, जिससे उनके मजहब की पहचान हो सके और कांवड़ यात्री उनका बहिष्कार कर सकें। लेकिन सरकारें भूल रही हैं कि ये देश प्यार मोहब्बत का देश है, ये बुद्ध का देश है, गांधी का देश है। ये इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कांवड़ यात्रियों की तबीयत खराब होती है, उनके साथ कोई दुर्घटना होती है और सामने मुस्लिम अगर डॉक्टर होगा, सामने अगर रक्त देने वाला मुस्लिम होगा, तो क्या वो इलाज नहीं कराएंगे? क्या वो रक्त नहीं चढ़ाएंगे? और आज तो सारे टेक्निकल काम हमारे अल्पसंख्यक बंधु करते हैं। क्या हम अपने घर नहीं बनवाएंगे? क्या हम अपनी सेविंग और बाल नहीं कटवाएंगे? क्या हम अपने कपड़े नहीं सिलवाएंगे या अन्य काम नहीं करेंगे? हम किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? हम किस प्रकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? ये फैसला देश की जनता को करना है। और इसीलिए विपक्ष लगातार कह रहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि संविधान की भावना और संविधान इस प्रकार की राजनीति और फैसले को स्वीकार नहीं करता है। अब तय देश की जनता और श्रद्धालुओं को करना है कि वो किसका साथ देते हैं, नफरत का या प्यार, प्रेम और सामाजिक सौहार्द का। ये जो उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए पहचान पत्र और लाइसेंस अनिवार्य कर दिया, ये बहुत ही सराहनीय पहल हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लिया है। इससे जो रहेगा लाइसेंस सबके पास, तो रेहड़ी पटरी में जो फल सब्जी वाले होते हैं उनमें भी जो मिलावट का काम करते हैं, ऑर्गेनिक सब्जी को खराब करने का काम करते हैं, उसमें भी काफी हद तक रोक लगेगी। क्योंकि जब लाइसेंस बनता है तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही बनता है, तो इन सब चीजों में भी कमी आएगी। और निश्चित तौर पर ये जो पहल है, इससे काफी लाभ हमारे उत्तराखंड की जनता को मिलेगा
और पूरी जनता इसके तहे दिल से आभार व्यक्त करती है मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। आपने देखा इस रिपोर्ट में किस तरह से भाजपा प्रवक्ता या फिर कहे कि कांग्रेस प्रवक्ता या हरिद्वार के डीएम या एसएसपी ने जिस तरह से अपनी बात रखी। ओवरऑल अगर बात की जाए पूरी कांवड़ यात्रा की, कांवड़ यात्रा के बाद अन्य जिलों में भी इस प्रकार की नीति को अपनाने की बात की जा रही है, जिसमें खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सत्यापन मुहिम हमें तेज करनी होगी। ठेला रेहड़ी वालों को अपने तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर के उत्तराखंड में राजनीति शुरू हो चुकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।